Hello everyone, welcome to JRF अड्डा. Very good evening to all of you. आज एक बहुत डिमांडेड वीडियो है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ. जैसा आप सभी जानते हो 23 अगस्त को हमारा जो रीनेट एग्जामिनेशन है वो हो चुका है. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब डिमांड कर रहे थे कि मैम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अपने एंड से बता दो कि क्या इस बार हमारा कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कट ऑफ के बेसिस पे फिर आगे की जो प्रिपरेशन है वो अपने उसके बारे में सोचते हैं. तो आज एक एस्टीमेट कट ऑफ है जो मैं आपको देने वाली हूँ. पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर आप मान के चलो यही कट ऑफ देखने को मिलेगा. कट ऑफ हमारा डेफिनेटली वेरी कर सकता है. जो अभी एग्जाम एनालिसिस हमने किया है, जितना भी स्टूडेंट्स का फीडबैक देखने को मिला, ऑब्वियसली मैंने पेपर नहीं देखा है तो एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको नहीं बता सकती, बट जितना एग्जाम एनालिसिस किया है, स्टूडेंट का जो फीडबैक मिला है, उसके बेसिस पे एक एस्टिमेट कट ऑफ है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ. जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम जूही जैन है. आप सभी के लिए पेपर वन कम्युनिकेशन एंड पेपर टू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलरली जेआरएफ अड्डा पे मैं लेकर आती हूँ. जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए जॉब गारंटीड कोर्स है वो लेकर आया है. यहाँ पर सिर्फ आपको प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी, आपको गारंटीड जो जॉब है ये भी हमारा मेन टारगेट है इस बार आपको दिलाना है. इसके लिए बस आपको हमारा जो सुपर 100 बैच है ज्वाइन करना है. इस वीक से हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं. पेपर वन का भी न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, प्लस मेरा पेपर टू सोशोलॉजी का भी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है हमारे साथ और आप भी इस लिस्ट में अपना नेम शामिल करना चाहते हो, तो बस GET20 कोड यूज कर दीजिए. 20% डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हो. आप सभी की पॉपुलर डिमांड पर इस ऑफर को एक्सटेंड किया गया है. 31 अगस्त तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है. अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो पेपर वन प्लस पेपर टू आप ले सकते हो. पेपर वन आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा उसके साथ. GET20 जो कोड है वो आप यूज कर सकते हो. फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो. बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में पेपर वन एंड पेपर टू की यहाँ पे तैयार कराई जा रही है. और इसके साथ ही ये सभी फीचर्स हैं ये भी आपको मिल जाते हैं. तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. जेआरएफ अड्डा ऐप पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो, या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर जाकर भी आप ये जो कोर्स है हमारा इसे परचेज कर सकते हो. इसके अलावा आपके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए. यहाँ पर फ्री क्लासेस, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये सब आपको मिल जाती है. एंड ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो. आज हम लोग कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं. अब क्योंकि इस बार का जो पेपर है काफी सारे स्टूडेंट को आउट ऑफ द बॉक्स लगा है. हर बार ऐसा होता है एक ना एक पेपर में कर ही देते हैं. जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स के एग्जाम में काफी मेजर चेंजेस देखने को मिले थे. इस बार हमें सोशियोलॉजी पेपर में, पेपर टू में स्पेशली काफी चेंजेस देखने को मिले हैं. बट आपका जो कट ऑफ है हमेशा ध्यान रखना सिर्फ पेपर टू के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा. पेपर वन यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली इस बार जिस तरह से आपका पेपर टू में काफी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं. पेपर वन का आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कट ऑफ में. अब कट ऑफ क्या जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो जितना स्टूडेंट से अभी फीडबैक मिला है, काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मैम लगभग 40% जो पेपर था वो रैंडम क्वेश्चन थे हमारे, या आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग बोल सकते हैं, बहुत रैंडम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, और मतलब डायनेमिक फील्ड से, जेंडर स्टडीज से भी इतनी बुक्स वगैरह हमें पूछ ली, रैंडम थिंकर्स की बुक. तो काफी मतलब अराउंड 40 या उससे भी ज्यादा चलो मान ले तो आपका पेपर स्टूडेंट्स को डिफरेंट लगा है पेपर टू. बट पेपर वन की बात करें तो ये काफी हद तक स्टूडेंट को अप्रोचेबल हमारा लगा है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने अगर थोड़ा भी अच्छे से पेपर वन को तैयारी की है तो उसके पेपर वन में, अगर मैं देखूं मेरी जो स्टूडेंट से बात हुई है, पेपर वन में इवन काफी सारे स्टूडेंट है जो 40+ क्वेश्चन सही कर रहे हैं. आप सोच के देखो 40+ क्वेश्चन पेपर वन में, मतलब 80 मार्क्स सीधे सीधे आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो. अगर आपका पेपर टू थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है, जैसे आप अगर मैक्सिमम 60 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हो, तो 120 मार्क्स अगर आपके यहाँ आ रहे हैं, 80 मार्क्स आपके यहाँ आ रहे हैं, तो 200 मार्क्स में इस बार डेफिनेटली आपके जो चांसेस है जेआरएफ के बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहा है. तो ध्यान रखना कट ऑफ में आपका जो पेपर वन है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा. माना कि क्वेश्चंस लेंथी थे, कंफ्यूजिंग थे, बट फिर भी अप्रोचेबल था. इस बार सबसे बड़ी बात, डीआई स्टूडेंट्स को इजी लगा, इजीली सॉल्व हो गया. आरसी स्टूडेंट को इजीली सॉल्व होगा. बाकी जो यूनिट्स के टॉपिक थे वहां से भी मतलब काफी अच्छे डिसेंट क्वेश्चन आपको पेपर वन में मिले हैं. तो पेपर वन अप्रोचेबल लगा है. पेपर टू में भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हर सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको आ गया है. काफी हद तक, जैसे अगर हम लोग बोले कि 40% क्वेश्चन रैंडम भी थे, तो भी आप मान के चलो 60% आपके सिलेबस में था. तो जिसने अगर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई की है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वर्स्ट हैंड अप्रोच, जिसने प्रैक्टिकली में रियलिटी में अप्लाई किया है, वही ये जो पेपर है उसको अच्छे से क्लियर कर सकता है. ऑब्वियसली आपके अदर फैक्टर्स है, मतलब आपके
गैस वर्क से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो वो सारी चीजें भी मैटर करती है। तो अब कुल मिला के बात पे आते हैं कि मैम कट ऑफ क्या जा सकता है। तो उसके लिए पहले लास्ट 2-3 ईयर्स के कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, फिर इस साल के कट ऑफ की भी बात करेंगे। सो अगर मैं देखूँ जून 22 में आपका या दिसंबर 2021 का जो मर्ज साइकिल था, यहाँ पर आपका 218 जो कट ऑफ है जेआरएफ का गया था। ईडब्ल्यूएस में 208, 204 ओबीसी में, नेट का आपका 200 ये आपका कट ऑफ रहा था। फिर जून 23 में देखें तो आपका थोड़ा सा ही कम हुआ था, मतलब -2 यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में हुआ था। बट अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यू एन ओबीएस में आपका +2 भी यहाँ पर हुआ है। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस है वो नहीं देखने को मिला है। नेट का जरूर जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कम है। फिर अब जो रीसेंट एग्जाम जो हमारा कट ऑफ रिलीज किया गया था दिसंबर 2023 में, वहां पर देखें तो आपको काफी मेजर चेंज है, क्योंकि ये जो आपका पेपर पैटर्न बदलना शुरू हुआ था वो मुझे लग रहा है कि दिसंबर में हमें थोड़ी सी झलक मिल गई थी। जैसे दिसंबर में भी आपको इस तरह के रैंडम क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आपको पूछा गया था वाई मैरिज मैटर्स किसकी बुक है। तो ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है क्योंकि इनका ऐसा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। आपको पूछा गया था वी नाउ लिव इन द ट्राइब्स टाइम्स ऑफ ट्राइब, ये किसका स्टेटमेंट है। तो थोड़ी थोड़ी जो झलक है वो दिसंबर में देखने को मिल गई थी। क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपको इस टाइप के दिसंबर में पूछे गए थे। जैसे 30 दिसंबर में 2 बार एग्जामिनेशन हुआ था, 13 एंड 19 दिसंबर को एक सेंटर पे आपका री एग्जाम भी हुआ था। ये जो 19 दिसंबर का पेपर मैंने आपको सॉल्व भी करा था यूट्यूब पर, वहां पे काफी हद तक जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है पूछे गए थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही थिंकर से, जैसे वहां पर आपको क्वेश्चन था रूरल स्टडीज पे जो अलग अलग बुक्स हैं उनकी आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, अंबेडकर के जो पब्लिकेशन है उनकी क्रोनोलॉजी आपको पूछी गई थी, और भी काफी सारे जो थिंकर्स वगैरह है उनकी क्रोनोलॉजी। लगभग मुझे जहां तक याद है कि 5+ क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्रोनोलॉजी बेस्ड आ गए थे। तो थोड़ी थोड़ी जो पेपर पैटर्न बदलने की झलक है वो दिसंबर में हमें देखने को मिल गई थी। तभी आप देखो कि जून 2023 से दिसंबर में आपका जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा गिरा है, -6 यहाँ पर आपका गया है। और नेट में तो आपको और भी ज्यादा लो हमारा चला गया है। अब आप देखो जेआरएफ और नेट में भी मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर 26 मार्क्स का डिफरेंस है आपका, 32 का है, यहाँ पर हमारा 30 मार्क्स का डिफरेंस है। तो नेट और जेआरएफ में मेजर डिफरेंस है जो आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि हमारा पेपर काफी मतलब अलग लगा है, तो अगेन वही बोलूंगी कि कट ऑफ आपका इस बार जो पेपर 1 है और पेपर 2 है दोनों को मिला के आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। पेपर 2 अगर चलो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी आया है, पेपर 1 काफी हद तक अप्रोचेबल लगा है। तो ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम आप तो लिख के ले लो 170 से नीचे या 170 या 180 से ज्यादा जेआरएफ का कट ऑफ नहीं जाएगा। तो देखो ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि इतना ड्रास्टिक चेंज आपके कट ऑफ में आएगा, क्योंकि चलो मान लेते हैं कि 10-12 क्वेश्चन से आपका जो कट ऑफ है ना वो डाउन हो सकता है। क्वेश्चंस की बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के 170-180 मार्क्स हमारे जा रहे हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के इसमें आ रहे हैं और उसके बेसिस पे आप बता रहे हो कि मैम इतना कट ऑफ जा सकता है, तो आप मान के चलो कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जेआरएफ का क्राइटेरिया क्या है, 1% लोग जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और आपके 6% स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करते हैं। तो 1%, मेरी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट से बात हुई है जो बोल रहे हैं मैम पेपर 1 काफी अच्छा था, हमें उम्मीद है कि शायद 190-200 प्लस आ जाए। तो अगर 1% भी ऐसे स्टूडेंट हुए ना जिनके 190 या फिर 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, एंड यू नेवर नो, स्टूडेंट के डेफिनेटली आ सकते हैं। वैसे भी जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होते हैं या जिसको लग रहा होता है वो कभी भी टेलीग्राम पे आके आपको नहीं बोलेगा। तो ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपका पॉइंट भी मान लिया, बट आपका जो कट ऑफ है बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड होता है। और इस बार ऑब्वियसली पीएचडी कैटेगरी भी है, तो उसके बेसिस पे भी हमें देखना पड़ेगा कट ऑफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो 3 कट ऑफ्स आपके आने वाले हैं जहां तक एस्टिमेटेड है। तो 1% लोग भी अगर 200 प्लस जा रहे हैं तो ये आपका कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ जेआरएफ की, आप अराउंड अगर कट ऑफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अराउंड मैं जो अपना बोलूंगी कि 186-200 हमारा कट ऑफ रह सकता है। +-4 का मार्जिन हम लोग डेफिनेटली लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने पेपर नहीं देखा है, सिर्फ स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पे या जो भी मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया है क्वेश्चन पैटर्न जितना मुझे पता चला, तो 186 से 200 के रेंज में आपका जो जेआरएफ है वो रह सकता है जनरल कैटेगरी का। +-4 का रेंज यहाँ पे रहेगा। नेट की बात करूँ तो नेट में देखो अब मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जैसे 26 से लेके 30 मार्क्स तक का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। तो नेट आप मान के चल सकते हो अराउंड 150-160 हमारा जा सकता है जनरल कैटेगरी में। इसमें भी अगेन वही +-4 का हमारा डिफरेंस आप ले सकते हो।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 200 हमारा रहा था दिसंबर में, तो यहाँ पर भी आप मान के चलो कि अगर हम लोग जनरल कैटेगरी का, चलो अगर हम लोग 190 टू 200 की रेंज में भी अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 180 टू 190 की रेंज हम लोग ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, तो आप मान के सेम चल सकते हो। नेट की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 140 से 150 की रेंज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें +-4 का मार्जिन आप लेके चलना, क्योंकि वो आपका जा सकता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड कट ऑफ है। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप ले सकते हो 160 से हम लोग ले सकते हैं 170 की रेंज में। और अगर इनके नेट की बात करें तो हम लोग 120 से लेके 140 तक, या 130 से लेके 140 की जो रेंज है वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी वगैरह आप इससे कम ले सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड कट ऑफ है जो इस बार हमारा रह सकता है। बाकी जब आपका आंसर की आ जाएगी तभी मैं एग्जैक्ट बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया है और ना ही मैंने मतलब इतना क्लोजली एनालाइज किया। सिर्फ जो स्टूडेंट का फीडबैक या जो क्वेश्चन अभी तक मुझे पता चले उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। अगेन ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, डेफिनेटली वेरी कर सकता है। जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो हम लोग आंसर की के बाद डिस्कस कर सकते हैं, या एनटीए ही अब तो बता सकता है। तो ये फिर भी एस्टिमेट कट ऑफ है। आप अपना जो रिव्यू है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम लोग इस पेपर से निकाल सकते हैं वो ये है कि सिर्फ पेपर 2 पढ़ के अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, 1 साल मुझे हो गया, फर्स्ट से लेके हर वीडियो में मैंने आपको यही बोला है। अगर आप सोच रहे हो सोशियोलॉजी में सिर्फ पेपर 2 पढ़ के हमारा जीआरएफ हो जाएगा, तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। या आप लिख के ले लो, पेपर 1 आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छा खासा मेहनत इस पे करना पड़ेगा। तो जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है, ट्राई करो पेपर 1 पे शुरू से फोकस करो। मिनिमम यहाँ पे 30 क्वेश्चन ट्राई करने, मिनिमम ये तो करने ही करने हैं। अगर आप 35 टू 40 की रेंज में आ जाते हो पेपर 1 में, तो इजीली आप जेआरएफ कर सकते हो। और पेपर 2 में ट्राई करो कि हमारा 75 टू 80 हम लोग स्कोर कर ले। अगर जैसे अगर नॉर्मल पेपर पैटर्न रहता है, अगर इस बार आपका थोड़ा सा अलग पेपर पैटर्न रहा है, तो फिर आप ये जो है, तो भी मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट 70, मिनिमम 70 तो हमें हमेशा ट्राई करने ही है पेपर 2 में हमारे। बाकी पेपर 1 में मिनिमम 30, तो इतना तो आप मार्जिन लेके ही चलो, ये तो आपको मिनिमम करने ही करने हैं। बाकी ये मेरा हमेशा रेंज रहता है, इसी तरह से मैंने भी स्कोर किया, तो मैं भी आपको हमेशा यही बताती हूँ। तो पेपर 1 पे शुरू से फोकस करो। अब पेपर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चालू कर दो, ये आपको जेआरएफ क्लियर कराने में हेल्प करेगी। सो बस ये आज का छोटा सा वीडियो था, जहाँ पे कट ऑफ का आपको आइडिया देना था और पेपर 1 का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप चाहो तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अच्छे से डिटेल में आपको पूरी जो तैयारी है कराई जा रही है। पेपर 1 पे भी उतना ही फोकस दिया जा रहा है, पेपर 2 पे भी, और एकदम डिटेल में न्यू पैटर्न पे सारे जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। सो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है ये मेरा, और जेआरएफ अड्डा का भी जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम हैंडल है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो जेआरएफ अड्डा नेम से। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।